जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन को। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को हमारे आज के बाइबल अध्ययन में स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन को। तो हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेके 7 और 11 पद। कुल मिलाकर हम आज 2 विषय पर चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, हमारी आप सभी से ये गुजारिश रहेगा, आप सभी अंत तक बने रहिए। और हमारी आप सभी से ये विनती निवेदन भी है कि जब भी आप इस वीडियो को, हमारे बाइबल अध्ययन को देख रहे हैं, इसे अध्ययन कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए, तो जरूर भी अपने मन ही मन में प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और प्रभुता करे, ताकि हम जो कुछ भी आज अध्ययन करें उसके सही मायने को परमेश्वर की इच्छा के तहत समझ पाए। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियो है उसे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से वो सारे वीडियो हमने वहाँ पर रखा है, वहाँ से आप देख पाएंगे। तो भाई और बहनों, चलिए, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम बिल्कुल सरल तरीके से और बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखें। आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक विषय रहेगा। भाई और बहनों, हमारा आज का विषय रहेगा बच्चे का मन होने का अर्थ। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे के द्वारा उन सत्य को रख रहे हैं। आज उन्हीं बातों को हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों, और यही कारण है हमारा आज का विषय भी रहेगा कि बच्चे का मन होने का अर्थ, एक बच्चे के जैसा मन होना, इसका क्या अर्थ बनता है ना, इनसे हम क्या कुछ समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत कुछ हम सीख पाएंगे। इतना ही है कि आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, मन लगा के सुनना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो आइए वचन पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेके 7 पद तक और उसके बाद 11 पद। लेकिन हम अध्ययन करेंगे पहला भाग में 1 से लेके 4 पद तक ही। तो आइए पहले हम 1 से लेके 4 पद तक इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन कुल मिलाकर इस प्रकार लिखा है। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। आमीन। तो भाई और बहनों, ये रहा हमारा आज का पहला विषय। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के समक्ष खड़े होकर ये पूछते हैं कि स्वर्ग का राज्य में बड़ा कौन है, इस पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को अपने पास बुलाकर अपने घुटनों पर रखते हुए उन्हें इन सत्य का उत्तर दे रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार उत्तर देते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तक तुम न फिरो और बालक के समान न बनो। तो इसके क्या मायने बनते हैं भाई और बहनों? जब तक न फिरो मतलब वापस ना लौटो, और एक बालक के समान मतलब एक बालक के समान बनने का क्या अर्थ होता है? आज इन सारे तथ्यों को और सत्यों को हम समझने जा रहे हैं। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक एक बालक के जैसे हमारा मन ना हो, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न शिष्यों के द्वारा पूछा गया था कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा, तो इसका उत्तर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो एक बालक के जैसा होने का मतलब क्या होता है? एक बालक के जैसा मन होने का अर्थ क्या होता है? इसे आज हमें समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि एक बालक के जैसा होना ही मात्र, या फिर एक बालक के मन के जैसा होना मात्र स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का योग्य ठहरता है।
और स्वर्ग के राज्य में बड़ा ठहरता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन हर एक विश्वासी, उन हर एक अनुयायियों के लिए। तो भाई और बहनों, आज इस विषय पर हम पहले चर्चा करेंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के द्वारा एक ऐसे रोचक प्रश्न को पूछा गया है जिसका एक जबरदस्त उजागर करने वाली उत्तर प्रभु यीशु मसीह उन्हें देते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ये प्रश्न करते हुए कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा, इस पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को लेकर खड़ा किया और कहा कि यदि तुम न फिरो और बालक के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। भाई और बहनों, अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इसे हम किस तरह समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो उनके ये प्रश्न ये साबित करते हैं कि उनको स्वर्ग राज्य की कोई समझ नहीं थी। यही कारण थे कि वे लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे। भाई और बहनों, आज के समय में शायद हमको भली बात ही इसकी समझ हो, है ना। शायद हम ये जानते हैं कि वास्तव में कौन व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का योग्य रहता है। लेकिन उस वक्त हम जब यहाँ पर देखते हैं तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चेले जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि उनको स्वर्ग राज्य के विषय में बिल्कुल समझ नहीं थी। यही कारण वे लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो फिर इस पर प्रभु यीशु मसीह का क्या कहना था भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने इस प्रकार का प्रश्न की? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम न फिरो। देखिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जब तक तुम न फिरो। कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि वे पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहे हैं, जो कि स्वर्ग राज्य से दूर, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा पर। देखिए भाई और बहनों, आज हम देखें तो मानव जाति सही मायने में परमेश्वर से बिछड़ रहे हैं, परमेश्वर के विपरीत दिशा पर चल पड़े हैं। अगर मानव जाति परमेश्वर के विपरीत दिशा से हम आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हम परमेश्वर से दूर होंगे, है ना। और इस तरह से हम परमेश्वर की उस राज्य से दूर चले जाएंगे। और यही बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि जैसे परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की, हर चीज का रचना किया, हर चीज को सुनियोजित तरीके से प्रभु ने सृष्टि की, उसे तैयार किया। इंसान के लिए वो हर चीज बनाया गया था ताकि इंसान वहां पर परमेश्वर की इच्छा के तहत रह सके। लेकिन क्या होता है, मनुष्य ने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर से विद्रोह किया और अपना पीठ को परमेश्वर की ओर रख के वो आगे बढ़ चला विपरीत दिशा में। अगर वो इंसान, वो मानव जाति लौट के प्रभु में नहीं आते हैं तो इंसान वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आज हम इस संसार में देखते हैं लोग झूठी देवी देवताओं को पूज रहे हैं, संसार की मोह में वो इतने दूर चले गए हैं, किसी भी एंगल से वो परमेश्वर के करीब नहीं है। देखा जाए तो ज्यादातर इंसान आज परमेश्वर से बहुत दूर है, बिल्कुल अंधकार में है। अगर वो लौट के वापस प्रभु में नहीं आते हैं तो स्वर्ग के राज्य में वे कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जो कि कुछ आने वाले दिनों में ये हकीकत होने वाला है। वो जो महान स्वर्ग राज्य, वो खूबसूरत स्वर्ग राज्य जो मानव जाति के लिए प्रभु ने तैयार किया है, ऐसे बहुत कम लोग होंगे उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और वे भी ऐसे लोग होंगे जो लौट कर आए हैं, जिन्होंने अपने मन को फिराया है और प्रभु की ओर वापस खींच के आए हैं। ऐसे ही लोग प्रभु का राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तक तुम न फिरो, है ना, न फिरो और बालक के समान न बनो, एक शुद्ध, एक विनम्र, एक पवित्र, एक बालक की तरह न बने, तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की योग्य बिल्कुल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह उन्हें चेतावनी दे रहा है कि वे पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहे हैं, जो कि स्वर्ग राज्य से उन्हें दूर ले जाती है, बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो भाई और बहनों, जीवन में यह एक प्रश्न है कि मनुष्य किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यदि वो व्यक्ति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने की कोशिश करता हो, या फिर व्यक्तिगत शक्ति का अधिकरण, या फिर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का आनंद, या फिर स्वयं को ऊंचे में उठाता हो, तो ये दिखाता है कि वो स्वर्ग राज्य के ठीक विपरीत दिशा पर है। भाई और बहनों, आज आप और हमें भी इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए हमें परखने की आवश्यकता है। कहीं हम भी इन मानक पर खरे तो नहीं उतर रहे हैं जो
परमेश्वर के विपरीत दिशा में ले जा रहे हो। कहीं हम खुद भी जाने अनजाने में कहीं इसी जो सिचुएशन का, इसी हालत का एक विशेष अंग बन के तो नहीं रह गए हैं। आज यही हमारे लिए एक ऐसा कारण बन सकता है जो हम परमेश्वर से बहुत दूर हो। तो भाइयों, इस पर हमें ध्यानपूर्वक मनन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार भाइयों और बहनों, स्वर्ग राज्य के नागरिक होने का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह से भूल जाना, स्वयं को एक ऐसे जीवन के लिए समर्पित करना जिसका उद्देश्य सत्ता और ताकत पर नहीं बल्कि सेवा में हो। जब तक एक व्यक्ति अपने आप को इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण समझता हो, उसकी पीठ राज्य की ओर होती है, और अगर वह स्वर्ग राज्य तक पहुंचना चाहता है तो उसे विपरीत दिशा की ओर मुंह मोड़ना होगा। कहने का मतलब, अगर वो आज ऐसे जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर की बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, है ना, जहां पर वो एक उच्च स्थान की खोज में है ना, जीवन की सफलता की खोज में है, धन दौलत की प्राप्ति के लिए वो संघर्ष कर रहा है, ऐसे जीवन में वो आज संलग्न है, तो उसे आज वहां से लौटना होगा। तभी जाके वो व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो पाएगा। अब इन्हीं कुछ सत्य को प्रभु एक बच्चे के जरिए उनके समक्ष रख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे को प्रभु यीशु मसीह उनके समक्ष खड़ा किया था। वो बच्चा आगे जाके अंताकिया का इग्नाइटिस बना था, जो बाद के दिनों में कलीसिया का एक महान सेवक और एक महान लेखक और साथ ही मसीह के लिए शहीद भी हो गया था। भाइयों और बहनों, इग्नाइटिस का उपनाम थियोकोफोरोस होती है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर ने उठा लिया, और लोगों का ऐसा मानना है कि ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे अपने घुटनों पर उठा लिया था। साथ ही यह भी जानना भी काफी रोचक रहेगा कि ये जो यीशु से प्रश्न करने वाला व्यक्ति स्वयं पतरसी थे, और साथ ही वो छोटा सा लड़का जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने गोद में ले लिया था, वो भी पतरस का ही बेटा था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पतरस विवाहित व्यक्ति था। मत्ती 8:14 में इस विषय पे हम कुछ जानकारी ले सकते हैं। मत्ती 8 अध्याय 14 पद, जैसे कि यहाँ पर हम देख पाते हैं, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सांस को जोर में पड़ी देखा। कहने का तात्पर्य, पतरस एक विवाहित व्यक्ति थे और उसकी सांस एक समय पर जोर से ग्रसित थे, उनको बुखार आ गया था। तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसके सांस को ठीक कर दिया था। तो इससे ये हम देख पाते हैं कि पतरस एक विवाहित व्यक्ति था। उसी प्रकार हम 1 कोरिन्थी 9:5 में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन विषय में क्या कुछ लिखा है। जैसे कि मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जिसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? तो जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरह प्रेरित ने भी एक मसीह बहन के साथ शादी की और अपना घर बसाया, और उसी प्रकार इन प्रेरित के साथ कैफा का नाम को भी यहाँ पर जोड़ा गया है कि मतलब कैफा का भी उदाहरण दिया गया है कि किस तरह कैफा ने भी शादी करके अपना घर बसाया है। तो ये कैफा कौन थे? ये कैफा स्वयं पतरस थे। आरंभिक भाषा में पतरस को कैफास कहा जाता है या फिर कैफा कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 कोरिन्थी में जो कैफास जिसके विषय में बताया गया है वो स्वयं पतरस थे। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि अलग अलग विवरण से हमें ये जानने का अवसर मिलता है कि पतरस एक विवाहित व्यक्ति थे, और बेशक पतरस ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह के समक्ष ही रहा करते थे, और उन 12 चेलों में से सबसे महत्वपूर्ण चेले भी थे, और प्रभु यीशु मसीह जिनसे बेहद प्रेम भी करते थे। और पतरस आगे जाके एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बना था, और यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि इस प्रश्न को पूछने वाले भी स्वयं पतरस थे, और उस बालक को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने गोद में लेकर एक उदाहरण के तहत ये बताया था कि स्वर्ग राज्य के नागरिक के वास्तव में उसका हृदय, उसके मन कैसा होना चाहिए, उस बालक को आधार बनाते हुए कहा था कि एक बालक के मन की तरह। तो वो बालक कौन थे? ऐसा माना जाता है कि वो बालक भी पतरस के ही बेटे थे। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समक्ष जब प्रभु यीशु मसीह के चेले यानी कि पतरस ये प्रश्न करते हैं तो
उसको प्रभु यीशु मसीह कुल मिलाकर इस प्रकार उत्तर देते हैं उस छोटे से बालक को अपने गोद में लेते हुए। बच्चों में हम उन विशेषताओं को देख पाते हैं जो एक स्वर्ग राज्य के व्यक्ति में दिखती है या फिर स्वर्ग राज्य के व्यक्ति को चित्रित करती है। बच्चों में हम कई प्यारे विशेषताएं को देख पाते हैं, जैसे कि एक आश्चर्य करने वाली शक्ति। देखिए भाई और बहनों, इससे पहले कि वह बच्चा इस दुनिया के द्वारा दूषित हो, उसमें हम क्षमा और भूलने की शक्ति को भी देख पाते हैं। तब भी जब बड़े लोग या फिर उसके स्वयं के माता पिता द्वारा उसके संग कठोर व्यवहार क्यों न कर दे, तब भी जब बड़े लोग या फिर उसके माता पिता उसके संग कठोर व्यवहार क्यों न करे, भाई और बहनों, हम इन बातों को हमेशा बच्चों में देख पाते हैं ना। ये बच्चों का एक ऐसा गुण है, एक ऐसा चरित्र है। देखिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उत्तर देने के लिए एक बालक को अपने समक्ष खड़ा करके उसके द्वारा क्यों उदाहरण देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे में बहुत सारे ऐसे विशेषताएं होते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं कि बच्चे का मन बिल्कुल साफ होता है ना। लोग उसे भला बुरा कहे, उसको इतना इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको कोई डांट ले तो उसके मन में उसके प्रति वो नफरत नहीं बना रहता है, कुछ ही देर बाद वो भूल जाते हैं। इतना तक कि कोई माँ बाप उससे कठोर तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसे कुछ सीख देने के लिए उसे कठोर व्यवहार किया जाता है, उसको दंड दिया जाता है। फिर भी वो बच्चा थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल कर वो अपने माता पिता के समक्ष आते हैं। तो आज तक हमने कभी नहीं देखा एक नन्हा सा बच्चा जिसे उसके माता पिता डांटने पर वो अपने माता पिता के प्रति अपने मन में नफरत बना ले। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा बच्चा ना, बिल्कुल उसका मन साफ होता है, उसके साथ जो कुछ भी वो करता है उन सारे बातों को भूल जाते हैं, एक नए सिरे से लेते हैं हर चीजों को। फिर तो ये सारे विशेषताएं हम बच्चों में देख पाते हैं। हाँ, ये बात बेशक सच है कि जब तक वो बच्चा बच्चा बना रहता है तब तक ये सारे गुण उसमें होता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है, वैसे होना शुरू होते हैं, उसके अंदर में जो पाप का बीज था आगे जाके वो फैलना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे इस संसार के द्वारा उसे दूषित कर दिया जाता है और उसमें हम आगे जाके परिवर्तन दिखाई देता है और वो व्यक्ति उस बालक की तरह नहीं रह जाता है। भाई और बहनों, जैसा वो बालक जब इस दुनिया में आया था, बिल्कुल वो छोटा नन्हा सा था, उस वक्त उसका मन बिल्कुल शुद्ध था, बिल्कुल पवित्र था, लेकिन वो जो पाप जिसके अंदर उस बच्चे में समाये हुए हैं, उस वजह से वो बालक आगे जाके दूषित हो जाता है ना, वो भ्रष्ट हो जाता है। भाई और बहनों, निसंदेह यीशु इन बातों के बारे में बोल रहे हो उस वक्त उस बच्चे को अपने गोद में लेते हुए, लेकिन इन सब के अलावा भी हम 3 ऐसी महान गुण को देख पाते हैं जो स्वर्ग राज्य की नागरिक में हम देख पाते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वो गुण होती है जो पूरे चर्चा के मुख्य बिंदु है भाई और बहनों, और वो है बच्चे की विनम्रता। एक नन्हा सा बच्चा खुद को आगे लाना कभी नहीं चाहता, बल्कि वो उसी स्थिति में घुल मिल जाती है। वो जीवन में प्रमुखता की कामना नहीं करता है, बल्कि वो अपने आप को यूं ही रख लेते हैं। भाई और बहनों, ये तो तभी होती है कि जब वो बड़ा होता है, वह प्रतिस्पर्धा की दुनिया में आगे बढ़ चलता है, अपने भयंकर संघर्ष और जीवन में पुरस्कारों के लिए लड़ते झगड़ते हुए, और इस तरह उसकी सहज विनम्रता पीछे छूट जाती है। भाई और बहनों, कोई भी बच्चे में हम देख पाते हैं, वो जब छोटा सा बालक होता है वो बिल्कुल विनम्र होता है, और ये गुण बच्चे में हमको सिर्फ दिखाई देता है। परमेश्वर चाहता है कि ये गुण हम में से हर एक में हो। ऐसे व्यक्ति ही मात्र परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाता है, जो एक बच्चे की तरह विनम्र होते हैं। देखिए भाई और बहन, हम बच्चे में देख पाते हैं ना कि वो कभी भी उन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हुए हमको नहीं दिखाई देता है। जो कुछ उसके पास है वो उसी में खुश है ना। देखिए, हो सकता है उसका कपड़ा फटा हो, उसको कोई इससे मतलब नहीं है, इसमें वो खुश है। मान लीजिए कोई बच्चे को आप एक साधारण से थाली में खाने के लिए आप उसे परोस दें, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जो कुछ उसको मिला उसमें हंसी खुशी उसको खा लेते हैं, पी लेते हैं, है ना। तो उसको ये नहीं होता है कि मेरे को
मतलब इंसल्ट किया है, मेरे को नीचा दिखाने के लिए साधारण सा थाली में मेरे को खाने को दिया है ना, या फिर मैं खूबसूरत ना दिखूं या अच्छा ना दिखूं अगर मैं फटे हुए कपड़े को लगाता हूं, इस तरह की उसकी कोई समझ नहीं होती है ना। वो संघर्ष नहीं कर रहा होता है कि सबसे आगे वो निकल चले, है ना। तो वो जो कुछ है उसमें उसी में वो खुश है, वो विनम्र होता है उस वक्त। हाँ, आगे जाके ये सत्य है कि इस संसार के द्वारा जब वो दूषित होने की वजह से उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, वो दूसरी बात है। लेकिन परमेश्वर का कहना है कि हर कोई वो व्यक्ति जैसा एक छोटा सा बालक होते समय वो विनम्र होता है, वो विनम्रता स्वभाव को अगर कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को ही परमेश्वर के निकट आने के ये अवसर मिलता है ना। वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो ये एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा गुण है जो हर एक विश्वासी में होना चाहिए। उस बालक को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उत्तर दे रहे थे। उसी प्रकार हम देख पाते हैं वो दूसरा गुण जो बच्चों की निर्भरता को दर्शाता है। एक बच्चे के लिए निर्भरता की स्थिति पूरी तरह से स्वाभाविक है भाई और बहनों। वो बच्चा कभी नहीं सोचता है कि वो खुद जीवन का सामना कर सकता है। वो पूरी तरह से उन लोगों पर निर्भर रहता है जो उससे प्यार करता हो और उसकी देखभाल और ख्याल रखता हो। इसी प्रकार यदि मनुष्य परमेश्वर पर अपनी निर्भरता बनाए रखे तो उनके जीवन में भी एक नई शक्ति और एक नई शांति प्रवेश करेगी भाई और बहनों। तो ये एक ऐसी दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर एक बच्चों में हमको दिखाई देता है। ये गुण हर एक बच्चों में होती है और परमेश्वर चाहता है कि वो गुण हर एक वो विश्वासी में भी हो। और वो कौन सा है? निर्भरता। देखिए भाई और बहनों, एक बच्चे के लिए निर्भर होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो बच्चा अपने से कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। और इस कारण वो बच्चा हर चीज़ों के लिए, इन छोटी सी चीज़ों के लिए भी अपने माता पिता, अपने अभिभावक या फिर अपने गार्जियन के ऊपर निर्भर रहता है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना, ये बिल्कुल नेचुरल है और ये बहुत सही प्रक्रिया भी है। और जब वो अपने माता पिता, अपने गार्जियन के ऊपर निर्भर होता है तो उनके माता पिता, उनके गार्जियन भी उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। यही गुण परमेश्वर हम हर एक विश्वासी में देखना चाहते हैं कि हम भी उन हर एक छोटी सी चीज़ों के लिए भी हम परमेश्वर पर निर्भर करें, परमेश्वर पर निर्भर रहे और परमेश्वर पर ही निर्भर करते रहे। ये परमेश्वर हम सभी से चाहते हैं। जिस तरह एक बालक हर चीज़ों के लिए परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, तो ये गुण हम बच्चों में देख पाते हैं। अब हम वो तीसरी गुण जो हम उन छोटे बच्चों में देख सकते हैं या फिर देख पाते हैं, और वो है भरोसा। जैसे कि वह बच्चा सहज रूप से अपने माता पिता पर भरोसा रखता है और उसी प्रकार उनकी हर एक जरूरत भी पूरा होती है। उसी तरह जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा अपना जो खाना पीना होते हैं, हमारा कपड़ा खुद खरीद नहीं पाते हैं ना, या फिर हम अपने घर का ख्याल नहीं रख पाते हैं, फिर भी इस पर हमें संदेह नहीं होती है कि हमें कपड़े या खाना नहीं मिलेगी। या फिर उसी तरह जब हम बच्चे होते हैं तो हम बिना किराए चुकाए यात्रा किया करते हैं, बिना इस संदेह के कि बगैर किराया चुकाए कि हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, है ना। तो इसमें हमको कोई शंका नहीं होता, हमको इसमें कोई डाउट नहीं होता है कि हम बिन किराए चुकाए हम यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि हम जिसके भरोसे यात्रा कर रहे होते हैं वो हमारे अपने होते हैं, है ना। वो हमारी ज़रूरत को जानते हैं, वो हमारी हर एक ज़रूरतों को ख्याल रखते हैं और इन सारे बातों को लेकर हमें कोई संदेह नहीं होता है ना, कि हमको ये टेंशन नहीं होता है, हमको ये चिंता नहीं होता, ये हमें संदेह नहीं होता है कि हमारे कपड़े, हमारी ज़रूरतें, है ना, वो किस तरह पूरा होगा। हमें पूरा भरोसा होता है कि जो जिसके अधीन में हैं हम, है ना, जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, यानी कि हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, वे हमारी ज़रूरत को ख्याल रखेंगे, उन पर हमारा पूरा भरोसा होता है भाई और बहनों। इसमें हमें कोई संदेह नहीं होता है और ये हकीकत भी है, सच्चाई भी है। देखिए, माता पिता चाहे वो खुद भूखे रह जाए, है ना, चाहे वो नंगा रह जाए, लेकिन वो अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी ओर से उनसे जो बन पड़ता है वो अच्छे से अच्छे चीज़ अपने बच्चे को ला के दे, वो अच्छे से अच्छे चीज़ अपने बच्चे को खिलाए, उसे लगाए, उसकी भलाई के लिए करे, चाहे वो माता पिता कितना भी गरीब हो, है ना, उनकी आर्थिक स्थिति जितनी भी कमजोर हो,
उसके जो हालत है, उसकी जो सिचुएशन है, उसके क्षमता के तहत वो पूरी कोशिश करता है और ये होता भी है भाई और बहनों। यही कारण है कि माता पिता भूखे रह जाए लेकिन बच्चे उस सुरक्षित रहते हैं उस माता पिता के अधीन में। ये क्यों है? ये किस लिए है? क्योंकि उस बच्चे के उस माता पिता के ऊपर भरोसा है ना। वो भरोसा करता है कि उसका देखभाल करने वाला उसके हर एक जरूरत को पूरा करता है। ये बॉन्डिंग दिखाता है एक बच्चे और माता पिता के बीच में, है ना। वही चीज हर एक विश्वास में होना बेहद आवश्यकता है। हमें परमेश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए। भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। उन्होंने हमारे हर एक जरूरत को हमेशा पूरा किया है। इनफैक्ट आज तक वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन हमें उन पर भरोसा रखना सीखना पड़ता है। परमेश्वर हमें यूं ही नहीं छोड़ेंगे भाई और बहनों। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि एक बच्चे की मानवता वास्तव में ईसाई की चरित्र को दर्शाता है और साथ ही एक बच्चे का निर्भरता और भरोसा परमेश्वर के प्रति एक ईसाई के रवैये को प्रकट करती है। तो इसी आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को, जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक के जरिए दिए थे। उन्होंने दिखाया था कि जब तक कोई इंसान का रवैया, उनका जो स्वभाव एक छोटे बच्चे की तरह ना हो, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं है ना, या फिर परमेश्वर के राज्य में कभी उच्च नहीं ठहराया जाएगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक बच्चे की मानवता वास्तव में एक ईसाई की चरित्र को दर्शाता है और साथ ही एक बच्चे की निर्भरता और भरोसा परमेश्वर प्रति एक ईसाई के रवैये को प्रकट करती है। तो ये इतना अच्छा एक उदाहरण है और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन भी है भाई और बहनों। ये अति महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से परमेश्वर के निकट होने का मतलब या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मतलब वो व्यक्ति है जो एक बालक की तरह विनम्र है, जो परमेश्वर पर निर्भर करता है या फिर परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता है। ऐसे व्यक्ति को ही एक बच्चे की तरह होना या एक बच्चे के मन की तरह होना कहा जाता है। एक बच्चे के मन की तरह होने का मतलब सीधी सी बात, विनम्रता, निर्भर और भरोसा रखना भाई और बहनों। तो ये था हमारा पहला भाग। अब हम देखते हैं हमारे आज के दूसरी भाग को 5 पद से लेके 7 पद तक में। आइए यहाँ पर क्या वचन लिखा है उस वचन को पहले हम पढ़ लेते हैं। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों को लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ओके, आमेन। बहुत ही रोचक विषय भाई और बहनों, बहुत ही रोचक विषय। यहाँ से हम बहुत कुछ देख पाते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करना मतलब मेरे नाम, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, इसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, एक को ठोकर खिलाए मतलब ठोकर खिलाने का मतलब क्या है, इसे हम किस तरह समझते हैं, किस तरह हम एक बालक को ठोकर खिला सकते हैं ना, या एक बालक को हम ठोकर दे सकते हैं, इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, इसे भी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई इन छोटे से या नन्हे से बच्चे को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। तो कहने का मतलब ये किस तरह की सजा है या फिर ये किस तरह का दंड है, क्यों एक व्यक्ति के गले में चक्की डालकर उसे गहरे समुद्र में डाल दिया जाएगा या डाल देना बेहतर होगा। जो कोई प्रभु में विश्वास करते हुए एक छोटे से बच्चे को ठोकर खिलाए उसे इस तरह उसके साथ निपटा जाए, इसके पीछे के मायने क्या है, इन सारी बातों को भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों को लगना आवश्यक है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। क्या मतलब है इसका, है ना। बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह की ठोकरों को लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है।
तो भाई और बहनों, दिखने में जितना ये सरल लगता है, इसके जो वास्तविक मायने हो काफ़ी गहरा है भाई और बहनों। आइए हम इसे एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो भाई और बहनों, इस पंक्ति में जो व्याख्या की गई है उसमें कई सारी कठिनाइयां हैं जिसे ध्यान में रखी जानी चाहिए। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, मत्ती की लगातार कोशिश यही रहती है कि यीशु की शिक्षाओं को प्रमुख तरीके से व्यवस्थित करना। इन अध्ययन के आरंभिक भाग में हम क्या देख पाते हैं? हम देख पाते हैं कि एक बच्चे के विषय में संग्रह करते हुए हमें दिखती है। और हमें ये याद रखनी चाहिए कि यहूदी बच्चे शब्द का प्रयोग दोहरे अर्थ के लिए किया करते थे। मतलब बच्चे जो शब्द होता है, यहूदियों के लिए दो मायने होते हैं। आइए वो कौन कौन सा है इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। पहला तो इन बच्चे शब्द का शाब्दिक रूप से छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। मतलब ये जो साधारण तरीके से बच्चे का मतलब बच्चे है ना, एक छोटा सा बच्चा जो नन्हा सा बच्चा होता है उसी को बच्चे कहा जाता है, तो उसी को लिया करते हैं साधारण तरीके से। लेकिन नियमित रूप से इस बच्चे शब्द को एक शिक्षक के शिष्यों के लिए भी किया करते थे। यही कारण है एक बच्चे का अर्थ विश्वास का एक शुरुआत भी कहा जाता है, जिसने अभी अभी विश्वास करना शुरू किया है, जो अभी तक परिपक्व नहीं है और विश्वास में स्थिर नहीं दिखती है, और जिसने अभी अभी सत्य मार्ग पर चलना शुरू ही किया है, जो बहुत आसानी से अपने मार्ग से विचलित हो सकता है। भाई और बहनों, हमारी बातों को, इन सत्यों को, इन तथ्यों को आप समझ पा रहे होंगे। यहूदी जो शब्द बच्चे, उनके लिए ये बच्चे शब्द का दो मायने बनता है। एक तो जैसा हमने कहा, किसी भी बच्चे को ना, छोटे से बच्चे, उसे बच्चे कहकर वो संबोधित करते हैं। दूसरा, कोई भी शिक्षक अपने शिष्यों को बच्चे कहकर संबोधित किया करते हैं, यानी कि नौसिखे, जिसको सत्य की सही तरीके से समझ नहीं है। यही कारण है कि एक बच्चे का अर्थ विश्वास की एक शुरुआत भी कहा जाता है, जिसने अभी अभी विश्वास करना शुरू ही किया है, जो अभी तक परिपक्व नहीं है और विश्वास में स्थिर नहीं दिखती है। और बच्चे ऐसे लोगों को ही कहा करते हैं एक शिक्षक के द्वारा अपने शिष्यों को। तो इस तरह साथ ही इन पंक्ति में अक्सर बच्चे का अर्थ छोटे बच्चे से ताल्लुक है और साथ ही सत्य मार्ग की शुरुआत को भी दिखाती है। तो इस तरह बच्चे शब्द का यहूदियों के लिए दो अर्थ या दो मायने बनते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे नाम से एक बच्चे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। अब यहाँ पर मेरे नाम के मुहावरे के दो मायने हो सकते हैं भाई और बहनों। पहला तो इसका मतलब मेरे खातिर हो सकती है, जैसा यहाँ पर कहा गया है ना, मेरे नाम से। 5 पद में आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए क्या लिखा है वचन में, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, मेरे नाम से। इसका मायने पहला तो ये हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का कहना मेरे खातिर, मतलब मेरे नाम से कहने का मतलब मेरे खातिर। देखिए, बच्चे की देखभाल एक ऐसी चीज है जो यीशु मसीह के अलावा किसी और के खातिर नहीं की जाती है। जैसे एक बच्चे को पढ़ाना, एक बच्चे को पालन पोषण जिस तरीके से करना चाहिए, वो कुछ ऐसा है जो न केवल बच्चे के लिए किया जाता है बल्कि स्वयं यीशु के लिए भी किया जाता है। यही कारण है भाई और बहनों, जब हम छोटे से बच्चे को बपतिस्मा दिया करते हैं, है ना, जो बचपन में जिन बच्चों को बपतिस्मा दिया करते हैं, देखिए ये स्वाभाविक है, जब बच्चे को बपतिस्मा दिया करते हैं उस बच्चे को उम्र हार्डली 1 महीने या 2 महीने के होते हैं, है ना। उस छोटे से नन्हे से बच्चे को उनके साथ क्या कुछ कर रहा है उसको कुछ समझ नहीं होते हैं, वो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, उसको कुछ पता नहीं होता है जब उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन भले ही वो बच्चे उसको समझ ना हो कि उसे बपतिस्मा दिया जा रहा है, लेकिन उस बच्चे के बिहाफ में उसके माता पिता ये दायित्व, ये जिम्मेदारी को लेते हैं कि जब तक वो बच्चे समझदार ना हो जाए, वो जब तक वैसे न हो जाए, तब तक ये जिम्मेदारी उसके माता पिता के है उस बच्चे को देखभाल करना, उसकी हर एक जरूरत को पूरा करना, शारीरिक और साथ ही आत्मिक जरूरत को पूरा करना, परमेश्वर के मार्ग में हमेशा बनाए रखना। तो यही कारण है कि एक माता पिता जो कुछ भी कर रहा है, देखिए बच्चे परमेश्वर की ओर से हम माता पिता के लिए एक दान है ना, और ये एक गिफ्ट है। और
ये हमारे साथ हमेशा नहीं है। ये बच्चे परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। ये बच्चे एक दिन लौटा के प्रभु के पास ही उनको जाना होता है ना। तो इसे देखभाल करने का दायित्व हमें इस धरती पे हमें दिया गया है। तो यही कारण है कि हम जो कुछ भी इस बच्चे के लिए करते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इसे परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो हम जो कुछ भी भलाई करते हैं वो परमेश्वर की इससे बड़ाई होता है, हम बुराई करते हैं इससे परमेश्वर के नाम को हम नीचा करते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 5 पद में, जो कि मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, यानी कि उन हर एक बच्चों को ना परमेश्वर के खातिर हम ग्रहण करते हैं, तो इससे परमेश्वर की बड़ाई होती है। इन बातों को हमें समझना होगा, इसका ये मायने हो सकते हैं। तो ये पहला मतलब हो सकता है भाई और बहनों। दूसरा, इसका मतलब आशीष के साथ भी इसकी जुड़ाव हमको दिखती है। तो ये कुछ 2 मुख्य ऐसी बातें हैं जिन्हें आज हमें समझने की आवश्यकता है। इन सब के अलावा वास्तव में यहाँ पर बच्चे का ग्रहण करना एक मुहावरा है जो एक से अधिक अर्थ धारण करने में सक्षम है। पहला तो इस प्रकार का, इस कहावत का अर्थ यही हो सकता है कि एक बच्चे को ग्रहण करना मात्र नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को ग्रहण करना है जिसमें बच्चों के जैसा विनम्रता का गुण हो। वास्तव में इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धा दुनिया में उस व्यक्ति पर सबसे अधिक ध्यान देना बहुत आसान है जो उग्र और आक्रामक और साथ ही आत्मविश्वास से भरा हो। इस सब के अलावा उस व्यक्ति पर भी ध्यान देना आसान है जो सांसारिक अर्थ में जीवन को सफल बनाया हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहना यह था कि शायद सबसे महत्वपूर्ण लोग वो नहीं जो सिर्फ जोर लगाता हो और बाकी सबको रास्ते से हटाकर ऊंचे पर पहुंच गया हो, बल्कि ये वे लोग हैं जो शांत, विनम्र, सरल लोग हैं जिसके पास एक बच्चे का सा दिल है भाई और बहनों। लेकिन इस पंक्ति के मुख्य बिंदु वो जिम्मेदारी भी है जो भयानक भार को दर्शाता है जो हम में से प्रत्येक पर छोड़ा गया है। जैसे कि हम 6 पद में देख सकते हैं, दूसरों पर पाप सिखाने पर जोर देना, क्योंकि यह सच है कि कोई भी व्यक्ति बिन बुलाए पाप नहीं करती है। और इस संदर्भ में इन पाप के लिए निमंत्रण करने वाला अक्सर एक करीबी व्यक्ति ही होती है जो हमेशा पाप को अपने पहले प्रलोभन का सामना करता है, जो हमेशा गलत कामों को करने के लिए अपना प्रोत्साहन करती है, उसे हमेशा गलत चीजों के मार्ग में अपने पहले धक्के का अनुभव कराता है। तो भाई और बहनों, हमारे आज के चर्चा के विषय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे दायित्व और हमारी जिम्मेदारियों को दिखाता है, और इसे पूरा न करने पर एक भयानक परिणाम को भी हमें समझ में आती है। आइए हम देख लेते हैं 6 पद में, जहां पर इस प्रकार लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। तो जैसे हमने बिल्कुल शुरुआत में भी कहा था भाई और बहनों, जो कोई इस छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए। तो भाई और बहनों, ठोकर खिलाए मतलब जो कोई प्रभु में है अगर उसे ठोकर खिलाए है तो उसका नतीजा क्या होता है हम आगे देखेंगे, है ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ठोकर खिलाने का मतलब क्या है, इसके क्या मायने बनते हैं, इसको हम किस तरह समझ सकते हैं। देखिए, ठोकर खिलाने का मतलब है दूसरों को पाप करना सिखाने पर जोर देना। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, ये एक सत्य है ना, एक हकीकत है कि कोई भी व्यक्ति बिन बुलाए पाप नहीं करता है। जैसे कि देखिए भाई और बहनों, एक छोटा सा बालक है ना, बेशक वो बालक आदम और हवा के द्वारा पाप से ग्रसित है ना, लेकिन उसका जो पाप का स्तर होता है वो काफी छोटा होता है। लेकिन जैसे ही वो बालक वैसा होना शुरू होता है तो उसे पाप करने के लिए उसे किसी दूसरे के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है भाई और बहनों। कोई भी बालक, कोई भी बच्चे, देखिए बचपन से उसके अंदर में ये सारी बुराइयां नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तो ये बुराइयां उसके अंदर आ जाती है। लेकिन ये बुराइयां उसके अंदर कौन डालती है, कौन उसे पॉइजनस करते हैं, कौन उसके अंदर में ये जहर डालता है। देखिए, हकीकत ये है कि उसके करीबी लोग, उसके प्रियजन, उसके आसपास जो रहते हैं वही लोग होते हैं उसके अंदर ये सारी बुराइयां डालते हैं। दूसरे के प्रति नफरत, है ना, घमंड,
उसके दूसरे के प्रति लालच, है ना, हर प्रकार की बुराइयां, मतलब घमंड, लालच, ईर्ष्या, ये सारी बुराइयां उस बच्चे में कौन डालते हैं? उसके करीबी लोग ही होते हैं। और मैं तो कहता हूं कि माता पिता 70% माता पिता, उसी के कारण ये सारे चीज होते हैं। देखिए, हम सब मानते हैं कि शिक्षा जो होती है ना, जो नैतिक शिक्षा, वो घर से शुरू होती है। मॉरल टीचिंग वो घर से शुरू होती है। और वो शिक्षा देने वाले उसके गुरु कौन होते हैं? उसके माता पिता। देखिए, माता पिता को ये दायित्व दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, है ना। परमेश्वर ने वो बालक आपको दी है ताकि आप उसको ख्याल रखें, उसकी जरूरत को पूरा करें, उसके शारीरिक और आत्मिक जरूरत को पूरा करें। तो ये आपका दायित्व, ये जिम्मेदारी था, उसके शारीरिक और आत्मिक जरूरत को पूरा करें। लेकिन आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ये बात सत्य है। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर काट खाने वाले दुष्ट लोग होते हैं, है ना। वो इस ताक में होता है कि कोई भी एक मासूम उसके सामने आ जाए, उसको चीर फाड़ खा ले, तो वो हर प्रकार की बुराइयां उसमें डालने के लिए कोशिश करता है। लेकिन उस बुराई का सामना करने से पहले यह आपका कर्तव्य बनता था कि आप उसके अंदर कूट कूट के सत्य को डालें, अच्छाई को डाल दे, ताकि उसके अंदर इतना अच्छाई को डाल दे, इतना सच्चाई को डाल दे, जब उसका सामना बुराई के साथ हो तो बुराई के ऊपर सत्य की जीत कर पाए। आपका यह कर्तव्य था कि उस बालक के अंदर ये सारी चीजों को डाले। लेकिन आपने अपना कर्तव्य कभी नहीं निभाया और उस बच्चे को कभी आपने उन सच्चाई के साथ आपने सामना नहीं कराया। और उसका नतीजा ये होता है कि आगे जाके वो बच्चा एक बुरा इंसान बन जाता है कि नहीं? ये हकीकत है। आप और हमको इन बातों को मानना पड़ेगा। यही एक सच्चाई है भाई और बहनों। तो यही कारण है कि उसके करीबी लोग ही होते हैं उसके अंदर में जहर डालने वाले। और हकीकत ये है उसके माता पिता ही वैसे होते हैं, है ना। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके करीबी, उसके रिश्तेदार, जहां वो खेलता कूदता और बड़ा होता है ना, वही वातावरण उसको जहर डालता है। तो भाई और बहनों, जब बच्चे इस धरती पे आते हैं, है ना, जब वो पैदा होते हैं, उनमें ये सारी बुराइयां नहीं होते हैं। लेकिन जैसा ही वो वैसे होते जाता है, उसके आसपास के वातावरण उसमें ये सारे जहर डाल देती है। लेकिन माता पिता का कर्तव्य ये था कि, या उसके करीबियों का ये कर्तव्य था कि उस बुराई का सामना करने से पहले उसको अंदर में एक सुरक्षा कवच को डाल दे, एक सच्चाई का सुरक्षा कवच, है ना, एक अच्छाई का सुरक्षा कवच, ताकि जब वो बुराई का सामना करे भी तो उस पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन सत्य ये है कि भाई और बहनों, जो हमेशा पाप को अपने पहले प्रलोभन का सामना कराता है, जो हमेशा गलत काम करने के लिए अपना पहला प्रोत्साहन कराती है, उसे हमेशा गलत चीजों के मार्ग में अपने पहले धक्के का अनुभव कराता है, वो उसका सबसे करीबी लोग ही होती है। इस संदर्भ में यहूदियों का ये विचार था कि सभी पापों में से सबसे गंभीर पाप वो है जो दूसरों को पाप करना सिखाता हो। यही कारण है भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 6 पद में जो बातें कहते हैं कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। देखिए भाई और बहनों, ये कितनी गंभीर बातें हैं। इसका जो सजा, इसका जो दंड कितना गंभीर होता है भाई और बहनों। ये कितना बड़ा पाप है भाई और बहनों। इससे हमको ये समझ प्राप्त होती है। देखिए प्रभु यीशु मसीह इसमें कितनी कठोरता से इन बातों को कहते हैं कि इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। तो भाई और बहनों, इससे हम साबित होता है कि जो बातें यहाँ पर यहूदी लोग भी कहा करते हैं, इससे भाई और बहनों ये बात भी हमको समझ में आती है कि दूसरों को पाप करना सिखाना ये कितनी गंभीर पाप है ना। दूसरों को ठोकर खिलाना यानी कि दूसरों को पाप करना सिखाना कितनी कठोर, कितनी गंभीर विषय है। भले ही आप माता पिता हो, है ना, भले ही आप उसके सबसे करीबी हो, लेकिन अगर आप उसे पाप करना सिखाते हो तो ये कितना बड़ा गंभीर पाप है जिसका क्षमा नहीं है भाई और बहनों।
मनुष्य के लिए पापों को काफी हद तक क्षमा किया जा सकता है क्योंकि वे ना अपने में ही सीमित है। लेकिन यदि हम दूसरों को पाप करना सिखाते हैं तो वो बदले में दूसरों को भी उसी तरह पाप करना सिखा देते हैं और इस तरह पाप एक रेलगाड़ी की तरह चलती रहेगी जिसका कोई अंत नहीं हो। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं तो पाप हमारे अंदर है ना, हम उसे समाप्त कर सकते हैं ना। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितना कोशिश करते हैं, है ना। अगर हमारा कोशिश वो जेन्यून है ना, वो सच्चाई है उसमें, तो हम अपने पापों पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी पाप को किसी और को करना सिखाते हैं तो ये इस तरह फैल जाता है कि इसे कोई नहीं रोक सकता है और इसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। कहा गया ना, एक रेलगाड़ी की तरह वो इतना दूर चल जाता है और एक के बाद एक दूसरे को दूषित करते रहता है और आपने फैलाया हुआ पाप वो इतना फैल जाता है कि वो 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना और 1000 गुना हो जाता है। और आप एक ने किया हुआ पाप कितने लोगों पर में यह हानि पहुंचाता है। इसलिए बहुत ही गंभीर पाप है। इसे हम कोरोना का तरह भी ले सकते हैं। हाल ही में जो इन्फेक्शन ना, जो कोरोना इन्फेक्शन आया है, क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को वो कोविड हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति अपने अंदर में जो कोविड है, जो इन्फेक्शन है, उसे काबू करने के लिए कमरे के अंदर 15 दिन अगर रह लेता है तो वो उसको काबू कर लेता है और अपने अंदर ही उसको खत्म कर लेते हैं ना, उस वायरस को अपने अंदर ही मतलब खत्म कर सकता है। लेकिन अगर वो कमरे के अंदर रहकर न रहे और वो बाहर निकल के हर इंसान के साथ वो संबंध बनाए तो उसके द्वारा वो जो कोविड है कितने लोगों को फैल जाता है ना। तो हो सकता था, ये संभव था कि उसके अंदर जो कोविड था वो वहीं खत्म कर ले, है ना, और वो कर भी सकता है। लेकिन अगर आप किसी और को कोविड लगा देते हैं, है ना, आपके द्वारा कोई दूसरा संक्रमित हो जाता है और वो फैल के 100 गुना, 200 गुना, 1000, लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। ये बहुत ही भयानक बातें हैं। उसी प्रकार अगर आप खुद पाप करते हो तो वो पाप आपके अंदर में जो है, शायद उसे आप अपने अंदर ही समाप्त कर सकते हो, है ना, वो आपके अधीन में है। लेकिन आपने किसी और को पाप करना सिखाया है, वो किसी और को सिखाएगा, वो भी किसी और को आगे सिखाते जाएगा, है ना। तो वो फैलते जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो आपने किया हुआ पाप, आपने सिखाया हुआ पाप, वो कहाँ तक फैल के पहुंच चुका है और इसके द्वारा कितना नुकसान हो गया है, वो आप कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो बेशक इसका सजा भी बहुत बड़ा होगा। भाई और बहनों, यही कारण है प्रभु यीशु मसीह इतनी कठोरता से कह रहे हैं कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। तो होपफुली इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, इस संसार में किसी भी व्यक्ति के मासूमियत को नष्ट करने से ज्यादा भयानक बातें कुछ भी नहीं है। भाई और बहनों, है ना, जैसे एक बच्चा, उसमें पूरी संभावना थी, है ना, उसमें कुछ बुराइयां नहीं थी, उसमें कुछ खोट नहीं था। हो सकता था कि वो बच्चा वैसा ही रह जाए ना, बिल्कुल मासूम, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा ना, एक ऐसा इंसान बन सकता है जो हमेशा परमेश्वर चाहते थे। लेकिन एक मासूम इंसान को एक इतना बुरा इंसान बनाने में अगर आपका योगदान है तो कितना भयानक बातें हैं भाई और बहनों, है ना। तो इससे ये बातें हम समझ सकते हैं कि किसी के मासूमियत को नष्ट करने से ज्यादा भयानक बातें कुछ भी नहीं है। इस तरह भाई और बहनों, अगर हम 6 पद में आगे देखते हैं तो इस पंक्ति में हम दूसरे ऐसे बिंदु को भी हम समझ सकते हैं ना। जैसा यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई दूसरे को पाप करना सिखाते हैं तो उसका सजा कितना भयानक होता है, इस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है ना। यदि मनुष्य किसी दूसरे को पाप करना सिखाता हो तो उसके लिए यह अच्छा होगा कि उसके गले में चक्की का पाट लगाकर समुद्र की गहराइयों में डुबा दिया जाए, ऐसा कहा गया है 6 पद में, है ना। तो ये पहला बात, तो किसी को पाप करना सिखाना यानी कि किसी को ठोकर खिलाने का मतलब ये बहुत गंभीर बातें हैं और इसका सजा, इसका परिणाम बहुत गंभीर है भाई और बहनों, है ना। इसे भी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर जो चक्की, जिस चक्की के विषय में बताया गया है ना, जो ऐसे पाप करते हैं उसके गले में चक्की को लगा के उसे समुद्र में डाल दिया जाए, कहा गया है ना। तो यहाँ पर जो चक्की है वो वास्तव में आम चक्की नहीं है,
अब भाई और बहनों, यहाँ पर जो चक्की के विषय में कहा गया है, मैं आशा करता हूँ चक्की किसे कहते हैं आप सभी को समझ होगा ना। शायद आप लोगों ने चक्की को देखा भी होगा, और आज के डेट में भी चक्की को हर गांव घर में लोग इस्तेमाल क्या करते हैं। तो इस तरह भाई बहनों, अब यहाँ पर जो चक्की के विषय में बताया गया है वो आम चक्की नहीं है ना, जो हर घर में आपको मिलती है, उस चक्की के विषय में नहीं बताया गया है। ये जो चक्की है ये एक विशेष चक्की है जिसे मुलोस ओनिकोस कहा जाता है। जो आम चक्की होती है उसे हर घर में देखा जाता है ना, और गृहिणी इसे आसानी से अपने हाथों से घुमा सकती है। आप इन तस्वीर को देख के समझ सकते हैं ना कि ये चक्की को आप खुद अकेले इस्तेमाल करना कितना आसान है। तो यहाँ पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी कहावत में जो या जिस चक्की के विषय में बता रहे हैं वो एक थोड़ा भिन्न प्रकार के चक्की है भाई और बहनों। तो वो किस प्रकार का चक्की है? तो भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक विशेष प्रकार की चक्की है ना, जिसे मुलोस ओनिकोस कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार के चक्की का आकार काफी बड़ी होती है, जिसे खींचने के लिए इसे एक गधे की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे ना, इसका आकार काफी बड़ा है और ये संभव नहीं है कि एक इंसान द्वारा अपना हाथों से घुमा सके, है ना। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए गधे की आवश्यकता होता है या फिर किसी प्रकार के जानवर की आवश्यकता होते हैं जो खींचकर वो घूमते रहते हैं और जिससे ये चक्की चलती है और अपना काम होता है। और आमतौर पर ये इतने बड़े बड़े चक्की किसी किसान के घर में ही होते थे उस जमाने में ना, ताकि उसको अधिक मात्रा में उसको वहाँ इस्तेमाल करना होता है, इसलिए उसको बड़ी चक्की की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो हर दिन हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो छोटे से चक्की होते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह अपने कहावत में जिस चक्की के विषय में बता रहे हैं, वास्तव में ये छोटा सा चक्की नहीं जो घर में इस्तेमाल करते हैं हम, बल्कि एक बड़े से चक्की जिसको खींचने के लिए जानवर की आवश्यकता पड़ता है, इस बड़े चक्की के विषय में कहा गया है। और इस बड़े चक्की को मुलोस ओनिकोस कहा जाता है। तो मुलोस का अर्थ ग्रीक में चक्की होता है और ओबिनोकोस का अर्थ गधा होता है, मतलब गधा के द्वारा खींचने वाला चक्की। तो अब यहाँ पर इस कहावत की गंभीरता को हम समझ पाते हैं। देखिए भाई और बहनों, इन सारे बातों को आपके समक्ष रखने का हमारा जो उद्देश्य है, इससे इन बातों को, इसके पृष्ठभूमि को समझ सके, इसलिए इन सारे बातों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। जैसे कि ये जो चक्की का आकार देखिए काफी बड़ा है, और जो वो व्यक्ति दूसरों को पाप करना सिखाती है उसकी सजा भी उतना ही भारी भरकम होती है। जैसे कि ये बड़ी सी चक्की उसके गले में डालकर समुद्र में डुबाया जाए। तो ऐसा क्यों है भाई और बहनों? देखिए, उसके गले में छोटा सा जो चक्की होता है वो भी डाल के उसको समुद्र में डाला जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ जोर देकर ऐसे बड़े से चक्की को क्यों कहते हैं ना? कहने का इसके पीछे तात्पर्य ये है कि ये दिखाने की कि वो जो पाप कर रहा है वो कितना बड़ा पाप है, इसलिए उसका सजा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। वो चक्की का आकार दिखाता है कि उसका सजा भी उतना ही बड़ा है। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये यहूदी लोग होते हैं, वे समंदर से बहुत डरते हैं। उनका मानना है कि स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां फिर कोई समुंदर नहीं है। अगर इन बातों को हमें समझने के लिए हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 पद में अगर हम देखते हैं तो इन बातों को यहाँ पर बताया गया है। आइए हम इसे भी पढ़ लेते हैं। 21 अध्याय 1 पद में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। तो भाई और बहनों, इन वचन में हम स्पष्ट देख पाते हैं कि जो परमेश्वर का एक नया स्वर्ग राज्य होगा वहां पर कोई समुंदर नहीं होता है ना, या फिर कोई समंदर नहीं है। तो ये बातें बहुत पहले से ही यहूदियों के बीच में प्रचलित है, उनका ये मानना है, उनका ये विश्वास है। और जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 21 का 1 में भी हम इन बातों को यहाँ पर देख पाते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति दूसरों को पाप करना सिखाते हैं उसके लिए बेहतर रहेगा कि उसे सबसे बेकार जगह यानी कि सबसे एकांत स्थान समुद्र में डुबा दिया जाए। तो भाई और बहनों, इससे हम इन गंभीरता को समझ पाते हैं कि क्यों यहूदी लोग समंदर से डरते हैं, है ना। समंदर इस चीज का प्रतीक है ना, समंदर में डूब के मरना इस चीज का एक प्रमाण है कि वो व्यक्ति बहुत दूर चला गया है ना, उसका अंत बहुत बुरी तरीके से हो गया है। तो डूबोकर किसी को दंड देना रोमी लोगों के लिए
आम प्रक्रिया होती थी उस जमाने में, लेकिन यहूदी लोगों के लिए यह पूर्ण विनाश का प्रतीक थे। उस जमाने के इतिहास अगर हम देखते हैं तो सिर्फ रोमी लोग नहीं, लेकिन दूसरे शासक लोग भी किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना हो तो वो ये क्या करते हैं कि उसके पैरों में एक बड़ा सा गोल आकार का कोई भी भारी भरकम चीज लगा के उस समंदर में डाल देते, ताकि वो समंदर के सतह पे ना आ जाए और वो खींच के उसको इतना नीचे लेके चले जाए और वहीं पर उसका मृत्यु हो जाए। तो ये बहुत ही भयानक मृत्यु होती थी उस जमाने में, है ना। तो इसी प्रकार इन प्रक्रिया को रोमी लोग अभ्यास में लाया करते थे किसी इंसान को हत्या करने के लिए, उसे मृत्यु दंड देने के लिए। लेकिन यहूदी इस प्रक्रिया को आमतौर पर नहीं करते थे, क्योंकि यहूदी के लिए पूर्ण विनाश का प्रतीक थे। आप सभी के समझ के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहूदी रब्बी ये सिखाया करते थे कि अन्य जातियों और मूर्ति पूजक करने वालों के वस्तुओं को नमकीन समंदर में डालकर नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये कहावत ध्यानपूर्वक हमें ये बताती है कि उस व्यक्ति का अंत कैसे होती है जो दूसरों को पाप करना सिखाता है। मैं आशा करता हूं इन बातों को आप लोग समझ पा रहे हो, इसकी गंभीरता को जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। इस कहावत में हम ये देख पाते हैं कि उन हर एक बुराई की ओर खींच के लिए आकर्षित करने वाले ऐसे लोगों को चुप रहने की यहाँ पर चेतावनी देते हुए हमको दिखाई देते हैं। ये सत्य है कि ये पाप में संसार और मनमोहक संसार है, और यही कारण है पाप के बहकावे में आए बिना कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे पहले वो एक संरक्षित घर में थे और जहां कभी भी उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन इससे उस व्यक्ति की जिम्मेदारी कम नहीं होती है जो ठोकर का कारण बनता है, कहने का मतलब पाप में धकेलने का कारण बनता है। देखिए भाई और बहनों, ये जो संसार, ये दुनिया जो है, हम चारों ओर देख पाते हैं भ्रष्टता ही भ्रष्टता है ना। हर तरफ बुराइयां हमको दिखाई देता है, हर चीज में हमको बुराई दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को प्रोत्साहन करें कि वो पाप करे, या फिर किसी को हम पाप करना सिखाएं ये सोच कर कि आखिरकार इनका सामना तो पाप के साथ होगा ही होगा। अगर मैं इसे पाप करना नहीं सिखाऊंगा तो कोई और उससे आके पाप करना सिखा देंगे, तो उसमें कौन सी बुरी बात है ना। तो अगर ये सोच के साथ अगर किसी व्यक्ति को आप पाप करना सिखाते हो तो इसका नतीजा बहुत गंभीर होता है भाई और बहनों। इसका विपरीत आपका कोशिश ये रहना चाहिए था कि आप उसे पाप करने से दूर रखें, उसे बताएं कि पाप कितनी बुरी चीज है, पाप से परमेश्वर कितना नफरत करते हैं, पाप हमारे लिए कितना हानिकारक है। उसे ये बताने के बजाय आप उसे पाप करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, है ना। आप उन्हें पाप करना सिखा रहे हैं। ये कितनी गंभीर बातें हैं। ऐसे लोगों को चुप रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, ये उन हर एक ईसाई का कर्तव्य है कि उन रुकावटों को हटा दिया जाए, उन्हें कभी भी किसी के मार्ग में डालने का कारण न बने। इसका मतलब ये है कि किसी को पाप करना सिखाना सिर्फ घोर अपराध नहीं, बल्कि उन्हें ऐसी स्थिति या परिस्थिति या वातावरण में लाना भी घोर अपराध है जहां वो इस तरह की ठोकर का सामना करते हैं। कहने का तात्पर्य कि किसी को पाप करने के प्रभाव या आकर्षित करना भी घोर अपराध है भाई और बहनों। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने किसी को पाप करने के लिए डायरेक्टली आपने सीधे उस व्यक्ति को पाप करने के लिए नहीं कहा, हो सकता है इससे आप बच गए हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिन कुछ कहे ऐसा वातावरण बनाया, इस तरह के संकेत दिया आपने कि वो व्यक्ति उस पाप में फंस जाए, उस पाप की ओर आकर्षित हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है भाई और बहनों। तो सिर्फ किसी को पाप करने के लिए आप ना धकेले, लेकिन उसे पाप करने के लिए वो वातावरण भी अगर बनाते हैं आप, तो ये भी एक बहुत बुरा बात है भाई और बहनों। हो सकता है आपने किसी को पाप करने के लिए ना कहा, लेकिन आप खुद ने वो पाप करके उसे दिखाया कि पाप इस तरह से किया जा सकता है, और आप इस पाप को करोगे तो आपको ये सारे फायदे आपको मिलेगा। आप ये करके दिखाते हैं इनडायरेक्टली। ये भी उस व्यक्ति को आकर्षित करना है ना, उस व्यक्ति को प्रलोभन में डालने के लिए एक प्रक्रिया है। तो ये भी एक पाप है भाई और बहनों। आप समझ पा रहे होंगे इसकी गंभीरता को ना।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ बहुत ही कठोर तरीके से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दंड बहुत ही भयानक होगी, है ना। ऐसे व्यक्ति के गले में इतनी बड़ी चक्की को डाला जाएगा जो ये संभव ही नहीं कि वो व्यक्ति वापस लौट के आए उस समंदर की गहराई से। तो इसकी गंभीरता को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं हमारे आज के आखिरी जो विषय को। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कहावत में उस बच्चे को सर्वोच्च महत्व पर जोर देती है। 11 पद, आइए इस वचन को हम पहले पढ़ लेते हैं। 11 पद 18 अध्याय 11 पद में जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके स्वर्गदूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर उनके स्वर्गदूत, वो कैसे स्वर्गदूत है, ये किस प्रकार के स्वर्गदूत है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा था? ये सारे गंभीर प्रश्न हमारे सामने होते हैं भाई और बहनों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के समय में यहूदियों के बहुत ही विकसित विचारधारा थी स्वर्गदूतों को लेकर। उनका मानना था कि हर राष्ट्र के अपने दूत होते हैं और साथ ही हर वो प्राकृतिक शक्ति जैसे कि हवा, बिजली, बारिश, उन सब के अपने स्वर्गदूत होते हैं। यही कारण उनका यह भी मानना था कि उन हर एक बच्चे के अपने अभिभावक स्वर्गदूत होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम गार्जियन एंजल तो कहते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं कि हिंदी में मैं कैसे कहूँ। तो यही कारण है कि मैं अभिभावक स्वर्गदूत कह रहा हूँ यहाँ पर। पता नहीं इसके वास्तविक जो अर्थ होता है या फिर शाब्दिक इसके मायने होते हैं, क्या होते हैं, मेरे को पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में आमतौर पर गार्जियन एंजल्स कहा जाता है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बातें यह है कि इन स्वर्गदूतों के सामना स्वर्ग में सीधे परमेश्वर से होती है, ऐसा वचन में कहा गया है ना। तो इसका मतलब है कि स्वर्गदूतों को हमेशा सीधे पहुंच की उन्हें अधिकार थी परमेश्वर के समक्ष। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि वे हरेक बच्चे इतने महत्वपूर्ण है परमेश्वर के दृष्टि में कि उनके अभिभावक स्वर्गदूतों को भी हमेशा सीधे परमेश्वर के आंतरिक उपस्थिति में पहुंचने की अधिकार थी। तो भाई और बहनों, आप सभी यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं ना, परमेश्वर के नजर में वो हर एक विश्वासी कितना महत्वपूर्ण है ना। उन हर एक को लेकर प्रभु यीशु मसीह की नजर में, उनकी दृष्टि में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं ना, वो सर्वोच्च महत्व रखते हैं उनके लिए। तो ऐसे लोगों को हम अगर पाप करना सिखाते हैं, है ना, या फिर पाप करने के लिए उसे हम प्रोत्साहन करते हैं, तो उसका नतीजा कितना गंभीर होगा। यहाँ से हम इन बातों को समझ पाते हैं। हमारे लिए या फिर हमें बच्चों के उन महान मूल्य को हमेशा पहचानना चाहिए जो उन संभावनाओं में है, जो उस बच्चे के भीतर समाये हुए हैं। जैसे कि हमने देखा है वचन में, हर वो बच्चा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं उनमें से कौन आगे जाके पतरस या यूहन्ना बने। यही कारण है हम किसी भी बच्चे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, हम उन किसी भी विश्वासी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के नजर में हर वो विश्वासी अति महत्वपूर्ण है, और अगर उन अति महत्वपूर्ण बच्चों को पाप करना सिखाए या फिर उन्हें बुरी परिस्थितियों में पहुंचा दे, तो वह बहुत ही बड़ा अपराध माना जाएगा, जिसका परिणाम पूर्ण नष्ट होना होगा। भाई और बहनों, ये सारी बातें हम आज के इस बाइबल अध्ययन से समझ पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ भाई और बहनों, आज के बाइबल अध्ययन से ये सारी बातों को हम आज समझ पाए हैं। जैसे कि हमने देखा है कि बच्चे का मन होने का अर्थ क्या है ना, इसके मायने क्या है। हमने देखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ये प्रश्न किया कि स्वर्ग के राज्य में कौन महान होगा ना, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को अपने समक्ष खड़ा करके उसे आधार बनाते हुए ये कहा कि बच्चे के मन के जैसा अगर कोई नहीं होता है तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, है ना। तो बच्चे के मन के जैसे होना, एक बच्चे की तरह उसमें स्वभाव होने का क्या अर्थ है, इन सारी बातों को हमने समझा है। वो सारे स्वर्ग राज्य के नागरिक में विनम्रता और साथ ही परमेश्वर पर निर्भर रहना और परमेश्वर में भरोसा रखना उसे होना चाहिए। जिस तरह एक बालक हमेशा अपने अभिभावक के ऊपर वो निर्भर रहता है,
उस पर भरोसा करता है और बिल्कुल वो विनम्र होता है। तो ये सारे गुण एक बच्चे में होता है, उसी तरह उस बच्चे के ये गुण हर एक वो स्वर्ग राज्य का नागरिक में भी होना चाहिए। तभी जाके वो स्वर्ग राज्य का नागरिक बन पाएगा और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इन बातों को आज हम समझ पाते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि एक बच्चे को ग्रहण करने का मतलब क्या था, यानी कहने का मतलब हर एक वो विश्वासी जन को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करने का मतलब उसका मायने क्या था, ये बातों को भी हमने समझा है। और इसमें से सबसे गंभीर बात हमने ये भी सीखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति को, किसी परमेश्वर के जन को अगर पाप करना सिखाता है तो उसका नतीजा कितना गंभीर होता है ना। इन सारे बातों को भी आज हमने समझा है। और किसी को पाप करना सिखाना मात्र ये गंभीर आरोप नहीं है, बल्कि उसे पाप करने के लिए उसे प्रोत्साहन करना ना, उसे इन्फ्लुएंस करना, उसके लिए ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाना भी एक गंभीर पाप माना जाता है भाई और बहनों। तो इन सारे बातों को भी आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमने सीखा है। और आखिर में हमने देखा है कि हर वो जन परमेश्वर का नज़र में अति महत्वपूर्ण है ना। परमेश्वर उन हर एक का ख्याल रखते हैं, हर एक का जीवन प्रभु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे परमेश्वर के जन को ठोकर खिलाने के लिए कोशिश करता है, उसे पाप में ढकेलता है, तो उसका नतीजा इतना भयानक होता है कि वो अनंत काल के लिए नष्ट हो जाएगा भाई और बहनों। इन सारी बातों को भी हमने समझा है। तो आज के बाइबल अध्ययन से हमने बहुत सारे ऐसी बातों को समझा है। होपफुली हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और हम आगे से ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम कहीं किसी के लिए ठोकर तो नहीं बन गए हैं, और हमारे घर में, जो हमारे परिवार में, हम कैसे उनके लिए उदाहरण बन रहे हैं, है ना। एक बुरा उदाहरण बन रहे हैं या फिर अच्छा उदाहरण बन रहे हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को भी हम जांचेंगे। ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ें जो जिसको हमें आज परखने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातों को हमने आज के बाइबल अध्ययन से समझा है। होपफुली हम सबके लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। और आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले दफ़े भी आप लोग ज़रूर जुड़िए। आज हमने जो कुछ भी समझा है, सीखा है, इसे आप लोग शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये सत्य पहुंच पाए। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।